सोचो अगर आप कहीं जा रहे हो और अचानक से आपके पैर में कुछ चुभ जाए तो तुरंत आप रुक करके पैर को देखने लगते हैं। यानी कि आपके पैर में कुछ चुभा और आपको महसूस हुआ, आपके दिमाग को पता चला कि किसके द्वारा हुआ। इसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। यानी कि अगर हम बात करने हैं विशेष तौर पर, आज हम बात करने वाले हैं सेल के बारे में, जो मैसेज को तुरंत पहुंचाने का काम करता है और रिस्पांस भी दिलाने का काम करता है। हमारे बॉडी में न्यूरॉन्स के थ्रू ही सेंसेशन, कोऑर्डिनेशन और रिस्पांस पॉसिबल होता है। दोस्तों, जो न्यूरॉन सेल होता है इसको हम नर्व सेल के नाम से भी जानते हैं। तो आज के इस क्लास में हम बात करेंगे न्यूरॉन एज अ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम या नर्वस सिस्टम। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ASB बायोलॉजी क्लासेस, जहां पर आपको पढ़ाया जाता है NCERT लाइन बाय लाइन क्लास, कॉन्सेप्ट से लेकर के क्लियरिटी तक। चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को बिना किसी देरी को और समझते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन को। देखिए, न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को समझने से पहले हम थोड़ी सी बेसिक बातों की बात कर लेते हैं। देखो, अगर हम बात करते हैं जो न्यूरॉन होता है उसको नर्व सेल के नाम से भी जानते हैं। न्यूरॉन नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है। ये सेल इलेक्ट्रिक और केमिकल इम्पल्स के रूप में मैसेज को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाने का काम करता है। उसके पहले मैंने आपको बताया कि जो न्यूरॉन होता है इसी के थ्रू हमारे बॉडी में सेंसेशन, कोऑर्डिनेशन, रिस्पांस पॉसिबल होता है। स्ट्रक्चर के आधार पर अगर हम न्यूरॉन की बात करते हैं तो न्यूरॉन को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, डेंड्राइट्स, सेल बॉडी और एक्सन। तो आज के टॉपिक में हम न्यूरॉन की डेफिनेशन, स्ट्रक्चर, फंक्शन और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू को समझेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। ये पॉइंट आपके नीट और क्लास 11 के एग्जाम दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए, अ न्यूरॉन इज अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ 3 मेजर पार्ट। कौन सा 3 मेजर पार्ट होता है? सेल बॉडी, डेंड्राइट्स और एक्सन, जिसके बारे में अभी स्ट्रक्चर में आपको दिखा करके हम समझा देंगे। यानी कि न्यूरॉन जो होता है वो माइक्रोस्कोपिक होता है। उसके 3 पार्ट होते हैं, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स और एक्सन होते हैं। द सेल बॉडी कंटेन साइटोप्लाज्म विथ टाइपिकली सेल्स ऑर्गेनेल्स एंड सर्टेन ग्रैन्यूल बॉडी कॉल्ड निसेल्सन ग्रैन्यूल। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करते हैं एक छोटे से न्यूरॉन सेल का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो यहाँ पर देख पाएंगे इस तरीके से न्यूरॉन सेल का हमने एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया। जस्ट एक सेकेंड, इस तरीके से हमने क्या किया, एक न्यूरॉन सेल का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया, जहां पर मैं आपको बाकी चीजों को समझाने वाला हूं। ये न्यूरॉन सेल का स्ट्रक्चर ड्रॉ हो रहा है। अब देखिए, रफली डायग्राम है, बाकी नीचे फिगर है, वहां से मैं आपको दिखा दूंगा। बस यहाँ पर मैंने आपको ऊपर के जो पॉइंट हो उसको समझाने के लिए किया है। यहाँ पर देखेंगे तो जो न्यूरॉन होता है उसको बीचों बीच क्या होती है, एक पाई जाती है सेल। क्या पाई जाती है? इस तरीके से एक सेल पाई जाती है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस होता है और इसके साथ क्या होता है, इसमें पाए जाते हैं, सॉरी उल्टा हो गया, इसके साथ में पाया जाता है कुछ ग्रैन्यूल्स, और जिस ग्रैन्यूल्स को हम कहते हैं निसेल्सन्स ग्रैन्यूल्स। अब इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इसमें शॉर्ट फाइबर होते हैं जो कि ब्रांच के रूप में रिपीटेड होते हैं एंड प्रोजेक्ट आउट होती है सेल बॉडी से। यानी कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पर स्ट्रक्चर में देखेंगे तो यहाँ पर स्ट्रक्चर में देख सकते हैं तो इसमें 3 पार्ट है। कौन कौन सा? ये पूरी संरचना को लेकर देते हैं, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और तीसरे पार्ट की बात करते हो तो ये आपके क्या हो गया, डेंड्राइट्स हो गए, यहाँ पर नाम लिखा हुआ है। इस पार्ट की अगर हम बात करते हो तो ये सेल बॉडी हो गए, और यहाँ की अगर हम बात करते हो तो ये क्या हो गया, आपका एक्सॉन हो गया। 3 मेन पार्ट होते हैं। तो सेल बॉडी के अंदर अगर हम बात करते हैं तो एक न्यूक्लियस पाया जाता है। न्यूक्लियस के अलावा क्या होता है, कुछ इस तरीके से ग्रैन्यूल आपको दिख रहे हैं जिसको निसेल्सन्स ग्रैन्यूल कहते हैं, ये पाए जाते हैं। और सेल बॉडी से क्या होते हैं, ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर निकलते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, डेंड्राइट्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, और डेंड्राइट्स में क्या दिखेंगे आप, और छोटे छोटे स्ट्रक्चर निकले हुए हैं जिसको डेंड्रॉन्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, निसेल्सन ग्रैन्यूल की अगर हम बात करते हैं तो निसेल्सन ग्रैन्यूल क्या होता है बेटा, तो निसेल्सन ग्रैन्यूल को सबसे पहले निसेल्सन नाम के वैज्ञानिक ने खोजा था, इसलिए इसको निसेल्सन ग्रैन्यूल नाम दिया गया। निसेल्सन ग्रैन्यूल्स की अगर हम बात करते हैं तो उसमें क्या चीजें होती है, देखो, कंटेन निसेल्सन ग्रैन्यूल्स एंड आर कॉल्ड द डेंड्राइट्स। ठीक है, डेंड्राइट्स भी क्या करते हैं, सेल बॉडी
और डेंड्राइट्स भी निसेल्सन ग्रेन्यूल को कंटेन करके रखते हैं, दोनों उसमें पाए जाते हैं। आगे अगर हम बात करते हैं बेटा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है उसको भी समझिएगा, उसको भी समझना जरूरी है। यहाँ पर लिखा गया है दीज फाइबर ट्रांसमिटेड इम्पल्स टूवर्ड्स द सेल बॉडी, यानी कि ये जो आपके डेंड्राइट्स होते हैं, फाइबर्स होते हैं, वो सेल बॉडी के अंदर क्या करते हैं, एक सेल बॉडी से दूसरे सेल बॉडी में मैसेज को ट्रांसफर करने का, इम्पल्स के रूप में ट्रांसफर करने का काम करते हैं। द एक्सॉन इज अ लॉन्ग फाइबर, यानी कि एक्सॉन की बात करते हैं तो ये एक लॉन्ग फाइबर होता है। द डिस्टल एंड, यानी कि डिस्टल एंड की बात करते हैं, इसका जो एंड होता है, ठीक है, आप विच द ब्रांच्ड, ठीक है, इस ब्रांच का जो एंड होता है, यहाँ की बात करते हैं, ईच ब्रांच टर्मिनेट्स एज अ बल्ब लाइक स्ट्रक्चर। जो अगर हम बात करते हैं, जो आपका जो न्यूरॉन सेल में अगर हम जाते हैं तो ब्रांच में जाते हैं, लास्ट ब्रांच की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे आप क्या है, जस्ट एक सेकंड, यहाँ पर देखेंगे तो आप क्या है, एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम सिनेप्टिक नोब की बात करते हैं, तो इसको सिनेप्टिक नोब कहते हैं। और ये सिनेप्टिक नोब क्या होता है, एक दूसरे न्यूरॉन से इस तरीके से जुड़ा होता है, एक दूसरे न्यूरॉन से क्या होता है, इस तरीके से ये जुड़ा होने का काम करता है, जहाँ से मैसेज का ट्रांसफर होना शुरू हो जाता है। आगे चलते हैं, तो यहाँ पर क्या लिखा है कि ईच ब्रांच ट्रांसमिटेड एज अ बल्ब like structure called the synaptic knob which possesses synaptic vesicles contain the chemical called न्यूरोट्रांसमीटर, यानी कि सिनेप्टिक नोब के पास क्या होते हैं, सिनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं जो केमिकल्स को कंटेन किए रहते हैं, उसको न्यूरोट्रांसमीटर के नाम से जानते हैं। द एक्सॉन, यानी कि एक्सॉन की बात करते हैं, ट्रांसमिटेड नर्व इम्पल्स, एक जो एक्सॉन होता है, यानी कि ये जो संरचना है वो क्या करता है, नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करने का काम करता है, ठीक है, ऑलवेज फ्रॉम द सेल बॉडी, सेल बॉडी से, यानी कि इस सेल बॉडी से ये क्या करेगा, इम्पल्स को लेगा और यहाँ से ट्रांसफर करने का काम करता है। बात समझ में आया बेटा आपको? तो चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है, जस्ट एक सेकेंड, थोड़ा सा इरेज करने दीजिए। हाँ, फिर आगे चलते हैं, सेल बॉडी टू द सिनेप्स, सिनेप्स के तरफ, और द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, या फिर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, सिनेप्स को न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के नाम से भी जानते हैं। बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एक्सॉन ए डेंड्राइट्स द न्यूरॉन आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप, यानी कि अगर हम बात करते हैं नंबर ऑफ डेंड्रॉन के बेसिस पर, एक जो डेंड्राइट्स होते हैं या फिर जो एक्सॉन होते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एक्सॉन, एक्सॉन के नंबर के बेसिस पर और डेंड्राइट्स के नंबर के बेसिस पर जो न्यूरॉन्स होते हैं उसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। मल्टीपोलर न्यूक्लियर, पहले नंबर क्या आता है, मल्टीपोलर, मल्टीपोलर में क्या होता है, विच वन एक्सॉन, ठीक है, एक एक्सॉन होता है, एंड 2 और मोर डेंड्राइट्स, एक एक्सॉन होगा, ठीक है, इस तरीके से एक एक्सॉन हो जाएगा और ज़्यादा डेंड्राइट्स मिल जाएंगे, इसको मल्टीपोलर कहते हैं। फाउंड इन द सेरिब्रल कॉर्टेक्स, और ये क्या होते हैं, सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर पाए जाते हैं। डाईपोलर, डाईपोलर की बात करते हैं, विथ 1 एक्सॉन एंड 1 डेंड्रॉन, एक एक्सॉन पाया जाएगा और एक ही डेंड्रॉन इसमें पाया जाएगा, ठीक है, और ये कहाँ पाए जाते हैं, फाउंड इन द रेटिना, यानी कि हमारा जो ह्यूमंस का आई होता है वहाँ पर क्या होता है, डाईपोलर न्यूरॉन आपका पाया जाता है। उसके बाद बात करें यूनिपोलर की, तो यूनिपोलर में बेटा अगर हम बात करते हैं, जो यूनिपोलर होता है उसमें क्या होता है, सेल बॉडी विथ 1 एक्सॉन, ठीक है, फाउंड यूजुअली इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज, यानी कि अगर हम बात करें जो यूनिपोलर होता है वहाँ पर डेंड्रॉन्स नहीं पाए जाते, केवल और केवल एक्सॉन पाया जाता है, और ऐसी चीज़ें एम्ब्रियोनिक स्टेज में होती है। देयर आर 2 टाइप ऑफ एक्सॉन, यानी कि एक्सॉन 2 तरीके के होते हैं, एक माइलिनेटेड, जहाँ पर माइलिन स्थित पाया जाएगा उसको माइलिनेटेड एक्सॉन कहेंगे, जहाँ पर माइलिन स्थित नहीं पाया जाएगा उसको नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन कहते हैं। द माइलिनेटेड नर्व फाइबर इज इन्वेलप्ड विथ स्वान सेल, जो माइलिनेटेड होते हैं नर्व वो स्वान सेल के द्वारा ढके हुए थे, विच फॉर्म द माइलिन शीथ, जो कि माइलिन शीथ का निर्माण करते हैं अराउंड द एक्सॉन, एक्सॉन के चारों तरफ। अब अगर हम बात करते हैं इनके बीच में, देखो क्या हुआ है, जो आपके माइलिन शीथ है तो माइलिन शीथ के बीच में क्या क्या है, थोड़ा थोड़ा गैप आपको दिखाई दे रहा है, ये थोड़ा सा जो गैप दिखाई दे रहा है इस गैप की बात करते हैं, ठीक है। द माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स इज इन्वॉल्व विथ स्वान सेल, तो यहाँ पर जो डार्क कलर का ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है उसको स्वान सेल कहते हैं। वो पाया जाता है विच फॉर्म द माइलिन शीथ, जो माइलिन शीथ बनाता है अराउंड द एक्सॉन, एक्सॉन के। द गैप बिटवीन 2 एडजेसेंट माइलिन शीथ, 2 माइलिन शीथ के बीच में जो गैप होता है, ठीक है, आर कॉल्ड नोड आर रैनवियस, ठीक है, उसको कहते हैं नोड ऑफ रैनवियर्स के नाम से जानते हैं। ये देखो जो आपका गैप है, ये गैप है, इस गैप को नोड ऑफ रैनवियर्स के नाम से जानते हैं। माइलिन शीथ या माइलिन शीथ के बेसिस पर जो नर्व होते हैं उसको माइलिनेटेड न्यूरॉन कहते हैं। तो माइलिनेटेड नर्व फाइबर आर फाउंड द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, एंड क्रेनियल
नर्व। जो आपके माइलिनेटेड नर्व फाइबर होते हैं वो स्पाइनल कार्ड में या क्रेनियल नर्व में पाए जाते हैं। और उसके बाद अनमाइलिनेटेड की बात करते हैं तो अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर जो होते हैं वो इनक्लोज होते हैं बाय द स्वान सेल के द्वारा ढके होते हैं, दैट डज नॉट फॉर्म माइलिन शीथ, और ये माइलिन शीथ नहीं बनाते हैं अराउंड द एक्सॉन के चारों तरफ, एंड कॉमनली फाउंड इन द ऑटोनॉमस एंड सोमैटिक न्यूरल सिस्टम। यानी कि जो आपके नॉन माइलिनेटेड होते हैं या अनमाइलिनेटेड होते हैं वो ऑटोनॉमल और सोमैटिक नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं। आई होप आप इस चीज़ को भी अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आई होप जो भी मैंने बताया वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा।